ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने बड़ी ही गहराई से, बड़े ही विद्वतापूर्ण तरीके से लिखा है कि किस प्रकार से रहें, किस प्रकार से न रहें। हम परिवार में रहते हैं और परिवार में, क्योंकि गृहस्थ शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है, जो अपने ही ग्रह में स्थित हो जाना। वरना ब्रह्मचारी को भी थोड़ी छूट होती है कि वो इस विद्यालय में अगर टीचर्स अच्छे नहीं हैं, गुरुजन अच्छे नहीं हैं, तो दूसरे विद्यालय में जाकर के थोड़ा सा विद्या अध्ययन कर सकता है। वानप्रस्थी को भी छूट है कि दूर जाकर के स्थित हो जाना, यानी कि इस वन में दिक्कत या इस आश्रम में दिक्कत है तो अपनी साधना को दूसरी जगह जाकर के पूरा कर सके। सन्यासी का काम विचरण का है, आज यहाँ कल वहां पूरे विचरण करते हुए प्रचारार्थ घूमे, लेकिन गृहस्थ अपने ही ग्रह में स्थित होकर के उन तपस्याओं को करना ही तो गृहस्थ है। इस गृहस्थ को आप छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई कि हम, मनु महाराज ने कहा है कि गृहस्थ में वो व्यक्ति जाए जिसने 4 वेद का अध्ययन किया। थोड़े दिन बाद थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया, कहा कि कम से कम 3 वेद का जिसने अध्ययन स्वाध्याय किया हो वो गृहस्थ में जाए। फिर इसमें भी थोड़ा कहा जी 3 तो बहुत ज्यादा है। फिर कहा कि कम से कम 2 वेद पढ़े हो तब जाकर के गृहस्थ में जाए। उन्होंने कहा जी अब भी थोड़ा ज्यादा है। फिर बिल्कुल डिस्काउंट करते करते कहा कि कम से कम 1 वेद तो पढ़ाई हो तब जाकर के गृहस्थ में प्रवेश करे। तो जब कहने लगे 4 नहीं पढ़े, 3 नहीं पढ़े, 2 नहीं पढ़े, तो 1 का क्या पढ़ना। अब तो कोई घर में बिगड़ा हुआ बच्चा होता, कहते इसकी शादी कर दो, ये इलाज है। जबकि ये पता नहीं है, बहुत बड़ी योग्यता जब होती है अंदर तब जाकर के गृहस्थ में प्रवेश करे। लेकिन जिसकी जो बिगड़ा उसकी शादी कर दो। मैंने कहा अपने आप तो दुखी रहेगा और जो दूसरी आएगी वो भी दुखी रहेगी। तो आज लड़ाई झगड़े दंगे हो रहे हैं, और जब विवाह संस्कार आदि कराते तो सुनने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि परिवार वहीं से बनते और बिगड़ते हैं बंधु। आज स्थिति देख लो परिवारों की। अच्छा, परिवार किसको कहते हैं जरा चिंतन करना आप। क्या जिस 4 दीवारी के अंदर माता पिता भाई बहन बंधु चाचा ताऊ सगे संबंधी जिस 4 दीवारी के जिस परिधि के अंदर रहते हैं, क्या उसका नाम परिवार है? क्यों जी? परिवार जिस परिधि के अंदर, जिस 4 दीवारी के अंदर माता पिता भाई बहन बंधु चाचा ताऊ रहते हो, उसका नाम परिवार मानेंगे। और सुनिए, जहां पर भाई भाई से द्वेष रखता हो, जहां पर माता से पुत्र की बोलचाल ना हो, जहां पर बहन को अपने भाई से रक्षा की कोई गारंटी ना हो, जहां पर भाई बहन पिता पुत्र में आपस में विवाद होते हो, तो निवेदन करता हूं बंधुओं, जहां पर पिता एक एक निवाले को तरसता हो, माता को पानी देने के लिए पुत्र का हाथ ना उठता हो, तो बंधुओं जरा चिंतन करना, क्या इसका नाम परिवार है? ये परिवार नहीं है, ये कारागार है। और कारागार में व्यक्ति रहना नहीं चाहता, कारागार में व्यक्ति मजबूरी में रहता है, कारागार में किसी का मन नहीं करता रहने का। तो इसलिए ये कारागार है। परिवार कहते हैं जहां पर एक दूसरे के लिए, परि माने एक दूसरे के लिए, जहां पर न्योछावर कर देने को तैयार हो, जहां पर भाई के लिए भाई 14 वर्षों तक खड़ाऊ को सर पे रख करके चल दिया, और जहां पर सिंहासन पर खड़ाऊ रख करके 14 वर्ष राज किया हो, वो परिवार है। जहां पर 14 वर्षों तक खड़ाऊओं ने राज किया हो, वो परिवार है। जहां पर भाई के लिए त्याग पूर्वक कि मेरा भाई इस धरा पर सोता है, तो गड्ढा खोद करके नंदीग्राम में वो भरत सोता हो। भाई भाई के लिए इतना टूट प्रेम हो, अपनी पत्नी को छोड़ करके जो लक्ष्मण अपने भ्राता के साथ में 14 वर्ष के लिए नंगे पैर वन में निकल पड़ता हो, बोलो वो परिवार है? या वो परिवार है जिसकी मैंने अभी आपको चर्चा की है, बात बताई है? बंधो, परिवार बनाने के लिए व्यक्ति कुर्बान हो जाते हैं, और कितना कष्ट सहा। हम तो कुछ नहीं है, हम तो बिंदुवत भी नहीं है उन लोगों के चरित्र के सामने जिन्होंने पिता की आज्ञा के लिए, पिता के वचनों के लिए अपने परिवार को छोड़ करके नंगे पैर इस इतने भीषण वन में इतने 14 वर्ष काटे हों। अगर हमें 14 दिन ही घर से बाहर रहना पड़े ना, तो हमें तब अकल ठिकाने आ जाए, हम अपने बाप पर मुकदमा कर दें। क्यों जी? होता है कि नहीं? पिताजी छोड़ूंगा नहीं, मुकदमा कर दो, घर से सिखा करके भेज देते हैं। कहते हैं इस दुनिया के अंदर अगर माता पिता को रखने की जो छूट है वो लड़कियों को होती, तो शायद वृद्धाश्रम में कोई भी माता पिता ना जाते। ताली अभी थोड़ी और रुक करके बजाना, आगे और इससे भी अच्छी बात कहूंगा।
लेकिन बंधुओं, माता और बहनों, एक बात और बता दूं, अगर इस संसार के अंदर माँ अपनी बेटी को इतना शिक्षित कर दे, इतनी अच्छी शिक्षा दे करके भेज दे कि उस बेटी के कारण जो अपने उसके सास ससुर हैं वो वृद्धा आश्रम को ना जाए, उसमें भी कारण बेटी ही कई बार बन जाती है। तो ये भी चिंतन करना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार हम अपने घर परिवारों में दंगा फसाद हो जाता है। चौके की जो बातें खाने पीने की, वो जिसको चौका हम बोलते हैं, हमारे घर परिवार की जो बातें हैं वो बाहर अधिक जाने लगी। हम घर परिवार के झगड़े घर में नहीं निपटाते, वो गृहस्थ में नहीं स्थित हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं। आज जगह जगह जाकर के देख लो कितने केस हुए पड़े हैं। पिताजी पर पुत्र ने किया है, माता पर और किसी का है, बहन ने भाई और भाई ने बहन, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो लेकिन मैं एक बात निवेदन क्या करता हूं कि चौके की बातों को चौकी में ना लाइए। जो चौके की हमारे परिवार की बात है, आजकल ये जो टोल फ्री नंबर है ना पुलिस के, जरा सा गुस्सा आया पत्नी को, जरा सा गुस्सा आया घर में किसी को, और तुरंत फोन कर दिया, जी आ जाओ। वे भी दुखी, क्योंकि उन्हें भी पता थोड़े ये घर की वैसी बात है इनकी, और वो भी वहीं निपटा करके निकल लेते हैं। तो आपको सावधान करते हैं, आप इस बात को, इस गीत को याद रखना बस, कि चौके की बातों को चौकी में ना लाइए, चौके की बातों को, मीठी मीठी ताली और गुनगुनाइएगा। चौके की बातों को चौकी में ना लाइए, घर के झगड़े को ही घर में सुलझाइए, चौके की बातों को चौकी में ना लाइए, चौके की बातों को चौकी में ना लाइए। जो सुख ही सुख चाहो तो दुख ज्यादा होगा, जो सुख ही सुख चाहो तो दुख ज्यादा होगा, सुख और दुख दोनों को सहते ही जाइए, सुख और दुख दोनों को सहते ही जाइए, चौके की बातों को चौकी में ना लाइए, चौके की बातों को चौकी में ना लाइए। अपने आप को ये मान लेते कि बस हम ही परेशान हैं। सारी दुनिया है सुखी, बस मैं ही दुखी क्यों हूँ, सारी दुनिया है सुखी, बस मैं ही दुखी क्यों हूँ, ये भाव निराशा के मन में ना लाइए, ये भाव निराशा के मन में ना लाइए, चौके की बातों को चौकी में ना लाइए, चौके की बातों को चौकी में ना लाइए। तो चौकी में ना लाइए, जो घर के झगड़े हैं आपस में मिल करके सुलझाइए। इसलिए कहा, एक व्यक्ति बाजार में निकला और बाजार में निकल करके उसने फलों के ठेले पर जैसे ही पहुंचा तो उसने पूछा अंगूरों को देख करके, भाई ये अंगूर क्या भाव है? तो कहने लगे, भैया ये 100 रुपए किलो है। फिर उसने कहा कि भैया बड़े महंगे दे रहे हो। उसने कहा, जी मेरे पास सस्ते वाले भी हैं। कहने का, कौन से हैं दिखाओ। बराबर में साइड में लगे हुए था एक ढेर, वो टूटे हुए अंगूर थे, गले सड़े भी थे कुछ उनमें। वो कहने लगे, ये ले जाओ 30 रुपए किलो। वो कहने लगे, ये भी अंगूर, ये भी अंगूर, इनमें विशेषता क्या है? उसने कहा कि ये गुच्छे से अलग हो गए हैं, इसलिए इनकी कीमत कम हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम अपने परिवार से, संस्कारों से अलग हो गए तो बंधुओं कीमत कम हो जाती है। माला से टूट करके मोती बिखर जाता है तो कीमत कम हो जाती है। इसलिए माँ जैसा निर्माण करती है जो अच्छी माँ होती है। लेकिन माँ पिता इस परिवार में हम आज देखते हैं तो सेवा का नाम बहुत कम है। वृद्धाश्रम इतने खुल गए हैं, और वृद्धाश्रमों में जाकर के देखें ना तो किसी गरीब आदमी के माता पिता नहीं मिलेंगे वहां।
कोई इंजीनियर के मिलेंगे, कोई बड़े बड़े वकीलों के मिलेंगे, कोई बड़े बड़े साइंटिस्टों के मिलेंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके माता पिता वहां पर उनको सब ऐशो आराम दे देते हैं। लेकिन जो सुख मिलता है अपने पोते पोती को देखने के लिए माता पिता खिड़की से झांकते हैं। एक बूढ़ा बेचारा बार बार वृद्धाश्रम की खिड़की से बाहर झांकता है, बार बार झांकता है, दिन में कम से कम 100 बार झांकता है। एक व्यक्ति ने पूछा, अरे दादा आप ऐसे बार बार क्यों झांकते हो इस खिड़की से? तो कहने लगा, मेरे पोता पोती मुझे यहां से निकलते देखते, क्योंकि मेरा घर सामने ही है, मेरा घर सामने ही है और ये वृद्धाश्रम है, मेरे बच्चे मुझे घर में रख नहीं सकते। मैं अपने पोते पोती को देखने के लिए मेरी आंखें तरसती है, उनको देख लेता हूं, मैं सुखी हो जाता हूं। तो बंधु ये स्थिति है। लेकिन जिस माँ ने हमको बनाया है, जिस माँ ने, जिस माता पिता ने हमें इतना सत्कार दिया है, इतना अपनी आंचल का दूध पिया करके पाला है, उस माँ की इतनी दुर्गति होती है। एक बेटा स्कूल में, विद्यालय में बचपन में जाता था, उसकी माँ आंख से अंधी थी, एक आंख नहीं थी, तो सब उसे कानी कानी का बेटा कह करके चिढ़ाते थे, कहते आ गया कानी का बेटा। अब बेटे के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो गई, वो सोचने लगा ये मेरी माँ है, मेरी दुश्मन है, सब मुझे इसका नाम लेकर के चिढ़ाते हैं, इसके नाम से मुझे बेइज्जत होना पड़ता है। बड़ी नफरत अपनी माँ से उसने बचपन से ही की। बड़ा हुआ, जवान हो गया, बड़ी अच्छी नौकरी पा गया, बड़ा अच्छा अधिकारी बन गया, अपने बड़े ऑफिस में माँ को गांव में अकेली छोड़ करके बड़े शहर में रहने लगा। माँ को याद आई कि अपने बेटे को मिल आऊं जा करके। तो जैसे ही अपनी माँ जो है घर से गिरती पड़ती हुई बूढ़ी औरत जैसे ही निकल पड़ी, और निकल पड़ करके जा करके ऑफिस में पहुंची, दफ्तर में पहुंची, जा करके बेटे के लिए घंटी खड़खड़ाई और कहा, बाहर दरबार निकल करके आया, कहा कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। तो कहने लगा अभी साहब के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अंदर जा करके जैसे कहा कि एक बूढ़ी औरत आई है, अपने आप को अपनी आपकी माँ बताती है, साहब वो मिलने को कहती है, इसलिए उसको भेजे नहीं। उसने कहा कि ना मेरी कोई माँ नहीं है, उसको जाने दो। काफी देर बैठने के उपरांत जैसे ही माँ बाहर निकली, और बाहर निकलकर जैसे ही सड़क क्रॉस करने लगी, रोड पर एक जोर से तेज रफ्तार में एक गाड़ी आई और माँ को पटक दिया, और माँ एक तरफ जाकर के पड़ी और लहू लुहान माँ की मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर बाद खबर पहुंचती है बेटे तक के अभी बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है ऑफिस के। तो अंदर से सारे जल्दी जल्दी निकल करके आते हैं, तो देखते हैं कि बूढ़ी औरत पड़ी है। पास जाकर के देखा तो मेरी माँ है। जब देखा कि ये मेरी माँ है, जो अपनी माँ से नफरत करता था, जब उसको ढूंढा गया, जब उसको उठाने लगे तो उसकी मुट्ठी में एक कागज बंधा हुआ था, उस कागज को निकाला गया। उस कागज को निकाल करके जब ही इस बेटे ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटे, आज तू मुझसे नफरत करता है और तू मुझसे बचपन से नफरत करता था, तेरे मन में ये हीन भावना थी, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। जब बचपन में हम रिश्तेदारी में जा रहे थे, बस में बैठ करके, गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे, उस समय एक्सीडेंट हुआ और बस का जो शीशा था वो तेरी दोनों आंखों में धंस गया और तू अंधा हो गया, तो मैंने तुझे ये अपनी आंखें दी थी। तब से मैं अंधी बन करके घूम रही हूं, जिससे कि मेरा बेटा इस संसार को देख ले। मैंने तो इस संसार को देख लिया है, लेकिन तेरे लिए अपनी आंखें दान देती ये माँ है बंधुओं। तो इसलिए दो पंक्ति मुझे याद आती है, क्योंकि समय की घड़ी सुई भाग रही है। सुनना बड़ी ही मार्मिक पंक्ति है बंधुओं, कि माँ कैसे होती है, माँ क्या करती है। सबसे सुंदर, सबसे प्यारी है ये देन विधाता के, जन्मदात्री पालन करने वाली प्यारी माता जी, जन्मदात्री पालन करने वाली प्यारी माता जी। थपक थपक कर लोरी देकर सुख से मुझे सुलाती थी, पकड़ पकड़ कर उंगली मेरी चारों ओर घुमाती। रोने की आवाज कहीं से जब घर में आ जाती थी, फौरन सारे काम
छोड़कर दौड़ी दौड़ी आती थी। मेरा बेटा किसने मारा कह कह गोद उठाती थी। चूम चूम कर मुखड़ा मेरा पुलकित मुझको बनाती थी। खाने की कोई चीज कहीं से जब घर में आ जाती थी, जितना भी मैं खा सकता था पहले मुझे खिलाती थी। जितना भी मैं खा सकता था पहले मुझको खिलाती थी। होता जब भी मार कभी मैं बहुत दुखी हो जाती थी। धन दौलत को मेरे ऊपर पानी की तरह बहाती थी। धन दौलत को मेरे पानी की दौलत बहाती थी। गीला होता मूत्र से बस्तर, गीला होता मूत्र से बस्तर, गीले पे सो जाती थी। मुझको सुलाकर सूखे में वो गीले में खुद सो जाती थी। मुझको सुलाकर सूखे में वो गीले में खुद सो जाती थी। नहीं रही अब मेरी माता, जिनके माँ नहीं है वो अनुभव करना, और वो ही अनुभव कर सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि जीते जी हमें कदर होना हो, लेकिन मरने के बाद कदर होती ही है। नहीं रही अब मेरी माता, बेटा मुझे कहने वाली, सुख दुख की सरिता में मेरे। नहीं रही अब माता मेरी, बेटा मुझे कहने वाली, मेरे सुख दुख की सरिता में साथ साथ बहने वाली। मेरे सुख दुख की सरिता में साथ साथ बहने वाली। जो बेटा ऐसी माता के दिल को कभी दुखाएगा, सच कहता हूँ वो पापी तो घोर नरक में जाएगा। सच कहता हूँ वो पापी तो घोर नरक में जाएगा। तो ये माँ है, ये निर्माण करती है, माँ बना देती है, माँ ही उद्धार करने वाली है।